दोस्तों, क्या आपको पता है कि धोखा किन रिलेशंस में ज्यादातर मिलता है और वो कौन से रिलेशंस होते हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं? ये जानना सभी के लिए आवश्यक है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे समझें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है द स्टाइलर और मैं हमेशा ही आपकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ। दोस्तों, ज्यादातर हम सभी लोग सिर्फ रिलेशन के बारे में ही जानते हैं, यानी कि प्यार का रिलेशन जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। कई बार हम इसे कुछ वर्गों में बांटते हैं, जैसे कि एक तरफा प्यार भी या वन साइडेड लव, और इसे हम इन छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं। पर शायद आप यकीनन ये नहीं जानते होंगे कि मैच्योर्ड लव क्या होता है और टीनेज लव क्या होता है। अब इसमें टीनेज का टीनेज से हो सकता है, मैच्योर्ड का मैच्योर्ड से और टीनेज का मैच्योर्ड से। पर इसमें कौन से रिलेशन है जिसमें आप पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं? दोस्तों, मैच्योर्ड का मैच्योर्ड से लव जो होता है तो वहाँ आपको ज्यादा फिजिकल रिलेशन दिखाई देगा, वहाँ इमोशंस को उतना महत्व नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ इमोशंस है ही नहीं, इमोशंस है पर कंट्रोलेबल, और दोनों ही अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसा उनका रिलेशन होता है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस नहीं होते हैं। वो जब तक चाहते हैं वो साथ रहते हैं, और जिस दिन वो रिलेशन को बंद करना चाहे तो वो इस बारे में क्लियरली अपनी बातें सामने वाले को बता देते हैं। पर दोस्तों, मैच्योर्ड लव की एज क्या होती है? तो मैच्योरिटी की कोई एज नहीं है। इंसान मैच्योर्ड कम उम्र में भी हो सकता है। ज्यादातर लड़कों को 25 के बाद ही मैच्योर्ड माना जाता है, पर लड़कियों की कोई एज नहीं होती है। लड़कियां कम उम्र में भी मैच्योर्ड हो जाती है, पर कई लड़कियां बड़ी होकर भी टीनेज की तरह बिहेव करने लगती है। और टीनेज और मैच्योर्ड का हम रिलेशन देखें तो इसमें काफी ज्यादा तकलीफें है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा भी पर्सन है जिसके इमोशंस ज्यादा है, या वो एक केयरलेस इंसान है जो सामने वाले की फीलिंग्स को समझ नहीं पाता। और ऐसा इंसान रिलेशन में होना या ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशन होना काफी घातक है, क्योंकि अगर आप मैच्योर्ड है और वो टीनेज है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है और होती ही है, क्योंकि सिर्फ एक अकेला मैच्योर्ड इंसान सभी बातों को नहीं संभाल पाता है। उसे सामने वाला पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो उसे समझ पाए, उसके लिए डिसीजंस की कदर करे या उसमें उसका साथ दे। पर टीनेज पार्टनर सिर्फ अपना सोचता है, वो सिर्फ अपने इमोशंस पे काम करता है। जब भी उसके इमोशंस हाई होते हैं तो वो गुस्सा होता है, या फिर इमोशंस प्यार वाले हो तो वो चिपकू बन जाता है और ज्यादा इरिटेट करने लगता है। जैसे कि आप किसी काम में हैं और आप उन्हें ये बोल रहे हैं कि आप काम में हैं, बाद में बात करेंगे, तो कई बार टीनेज इस बात से गुस्सा होते हैं, एलिगेशंस लगाने लगते हैं, गलत विचार करने लगते हैं। और ये तब होता है जब टीनेज पार्टनर आप में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। दूसरा ये कि आप टीनेज में इंटरेस्टेड है और आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो वो आपको सही से वक्त नहीं देंगे, वो आपकी केयर नहीं करेंगे। आप उनसे मिलना चाहो तो वो नहीं मिलेंगे, बहाने बनाएंगे या आपकी फीलिंग्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जो आप चाहते हैं, जैसा आप उन्हें रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल उसके विपरीत रिएक्ट करेंगे। वो कभी भी आपकी नहीं सुनेंगे, तो आप हमेशा उनसे प्यार पाने के लिए उनके पीछे भागते रहेंगे और वो आपको भगाते रहेंगे। और वो ये भी आपको क्लियर नहीं बताएंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्लीज मेरे पीछे मत आओ। वो दोनों ही बातें चाहती है, उनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। वो चाहती है कि आप उनके साथ रहो, आप उनके पीछे भागो, और वो आपको छोड़ भी देना चाहती है। इसलिए आप ये नोटिस करो कि किसी टीनेज गर्ल के पीछे कुछ दिन भागने के बाद आप फेल हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, और बाद में कुछ ही दिनों बाद वो खुद ही आपके पास आती है, और एक आध महीने के बाद वो फिर से आपको छोड़ने की बातें करने लगती है या फिर छोड़ भी देती है। तो वो टीनेज में होती है, जहाँ पर कोई डिसीजंस परमानेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप उनसे आशाएं लगाते हैं, नए नए सपने देखने लगते हैं जिनमें वो शामिल होती है, और वो आपको अचानक छोड़ देती है बिना किसी अग्रिम सूचना के। तो तब आप बर्बाद हो सकते हैं, और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए शायद आपका ज्यादा समय बेफिजूली चला जाए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मैं और नए वीडियोस के साथ आपको मिल सकूं।